ओम शांति। 19/3/90। उड़ती कला का आधार। उमंग उत्साह के पंख। लास्ट स्टेज आपकी कौन सी है? उड़ती कला। सबसे पहले बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में चलो, जैसे कि पैदल चलते हैं। और उसके बाद दूसरी स्टेज दौड़ी पहनो। बोलते हैं याद की यात्रा की दौड़ी पहनो। फिर दौड़ी पहनते पहनते फिर उड़ना। और फिर उसके बाद हाई जंप। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज सर्व बच्चों की स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे थे। क्या अभिलाषा है बच्चों की? हमको बाप समान क्या बनना है? संपूर्ण। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उमंग, मिलने वाले बच्चों का उत्साह, और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे। लेकिन हैं सभी अति पुराने ते पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बनकर दिखाएं। क्या है? थोड़े समय में ना, क्या बोला? ओम शांति। क्या बोला? कितना? कितना है? इतने बुद्धू नहीं है जैसे अपन तो सालों साल बुद्धू बनते हैं। उनको इतनी समझ तो उनको आ गई कि ये तो कब से सालों से गीत गिन रहे हैं, गाने गिन रहे हैं, इसलिए इतने बुद्धू नहीं है जैसे अपन लोग बने। तो उनके सामने एक बहुत कम से कम की परिभाषा है। इतनी, हाँ, इतनी उनकी बुद्धि तो है। तो कितने दिन उनके सामने है? हाँ, 1250 दिन के लिए विशेष तैयारी में लगे। ये तो उनको मालूम है। ये तो खैर लगे ही हैं, दिन तो गिन ही रहे हैं, लेकिन विशेष उनके सामने टारगेट आज क्या है? नए बच्चों के सामने ये जो 3.5 साल का समय है, इसमें हमको क्या करना है? क्या करना है? तुम क्या करने जा रहे हो? जो तुम करने जा रहे हो वही उनके अंदर संकल्प। अरे कहाँ तक पहुंचना है? लो, यहीं बैठे रहना। कहीं नहीं पहुंचना। हेडिंग क्या मिला ऊपर? उड़ती कला। तो पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहे हैं। उमंग उत्साह का बहुत बड़ा रोल है। प्रैक्टिस अपनी जगह है,
प्रैक्टिस में नीरसता भी होती है, प्रैक्टिस में उमंग उत्साह भी होता है। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत आगे तीव्र गति से निकल जाएंगे ऐसा कुछ, लेकिन अगर उमंग उत्साह है तो खुशी खुशी की यात्रा और दुख भरी यात्रा, अंतर है नहीं है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। क्या? हर समय, हर कर्म, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। पुराणों में स्वतः ही उत्पन्न ना हो तो क्या करें? अमृत वेले बैठे। अरे हम पीछे थोड़ी हैं, रेस करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे हैं? तो क्या करेंगे? स्वतः ही, मना बाबा पालना तो नए नए आए हैं तो उमंग उत्साह बढ़ाता है ना, पाओ क्या ना कर डाले, पुराने कम पड़ रहे हैं क्या? तो पुराने को क्यों, कौन सी युक्ति बाबा ने बताई है? कौन से समय रिवाइज करो है? अमृत वेले बैठ के खास अपने पूरे दिन के लिए एक टारगेट दे दो। रोज अमृत वेले क्या करो, ऐसा नहीं चार्ट तो बनाना ही है, अमृत वेले उठना ही है, बिल्कुल नहीं। खास टारगेट अमृत वेले देना ही है पूरे दिन के लिए। वो अपनी चेकिंग करनी है। कौन सी कमी के कारण मेरे को ये लगता है ये थोड़ी सी कमी हो रही है, आज ये नहीं। आज इस रूप से अलबेलापन है, आज ये नहीं। आज मैं थोड़ी ज्यादा वाचा में आ गई तो मजा नहीं आया, आज ये नहीं। तो ऐसे अमृत वेले अपने को टारगेट दो। जहां उमंग उत्साह है वहां उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। कर्म कोई भी हो, लेकिन उस काम को करते करते जो कर्म योग की स्टेज चाहते हैं हम, तो वो आपकी उमंग उत्साह सदा ही ताजगी आप में बनी रहे। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। चाहे सुबह से लेकर शाम तक चार्ट बनाती है, हर कर्म करते हो तो उसको क्या कहेंगे? कहाँ जाने की तैयारी है? उड़ती कला। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। ज्यादातर किनको होता है ये? हैं जी? हाँ, पुराने बहुत चले हैं बेचारे, इनको मालूम, ठीक है, नए को भी कई बार इनको लगता है उड़ लो तुमने अभी देखा क्या है, ऐसा होता है जब हम नए नए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो पुराने देख देख के मुस्कुराते हैं। हाँ, हम भी जब नए थे ना बाबा बोलते थे बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। उनको मालूम है चौथी अवस्था से जाना पड़ता, फिर देखेंगे तुम्हारा उमंग उत्साह। ऐसा ऐसा जरूरी है। तो लगातार अपनी स्पीड बनाए ही रखे। तो पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते, लेकिन कभी घबरा जाते। प्यार से मना स्नेह में, और बाबा का भी सहयोग मिलता, उमंग उत्साह रहता है तो पार हो जाते हैं। और कभी कभी
घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करें क्या ना करें, उभर पाएंगे नहीं उभर पाएंगे, फिर ऐसा माया आएगी, कंफ्यूज हो जाते। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है। मंजिल अति प्यारी लगती है, लेकिन उड़ने लग जाते हैं। मंजिल बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं, कभी उड़ने का और कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज। फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता, और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितनी भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए। पंगा ही ले लिया है। कौन सा पंगा लिया? बाप का बनकर जैसे थे वैसे ही ठीक थे, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता। जानते हैं पीछे की जीवन जो है उसमें तो कोई मजा ही नहीं है, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार भरी जीवन का अनुभव नहीं था, इसलिए वही जीवन प्यारी लगती। अभी परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों में अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं, तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज से सुरजीत कर देता है। किसको किया सुरजीत? अपने लक्ष्य से क्या हो गया था, और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। अगर उमंग उत्साह है तो आप स्थिति परिस्थिति में भी उड़ते रहते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहें, वह वैरायटी उमंग उत्साह के पॉइंट्स इमर्ज करो। सुबह से लेके शाम तक क्या करें, अपने उमंग उत्साह के लिए अपना क्या कर लो। सुबह से क्या तैयारी कर लो। आज दिनचर्या, अपनी दिनचर्या हर एक को मालूम होती है ना, उस दिनचर्या में कहाँ कहाँ कैसे विघ्न रूप आए, उस दिन की तैयारी करें। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योति बिंदु हूं, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, फिर राज में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। याद में भी क्या चाहिए, कर्म योग में भी क्या चाहिए, नवीनता चाहिए। तो क्या नवीनता करेंगे? बोलो। हाँ जी, वो कुछ युक्ति बता दो एक आध। कितने स्वयमान है आपके पास? अगर हर घंटे में स्वयमान का चिंतन कर लो, स्वयमान को चेंज करो। ढेर हैं या एक दो ही हैं? कितने हैं? ढेर हैं। आज अपने स्वयमान निकाल के देखो। अलग अलग स्वयमान हैं, अलग अलग ड्रिल्स हैं, कभी शांति, आनंद, प्रेम, सुख।
सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक कितनी ढेर है, फरिश्ता स्वरूप, अवतरित आत्मा है नहीं है। तो क्या करो, उमंग उत्साह के लिए ऐसा हर घंटा चेंज कर लो। तो एक ही बात लगती है, बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। ऐसा अपना रोज नहीं भी निकाल सकें तो मुरली में कुछ ना कुछ सुंदर सुंदर पॉइंट्स मिलती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। केवल नोटबुक तक ही नोट ना रहे, फिर दिन में क्या करें उसको, हाँ पढ़ें, उसको देखें, चेक करें, रिवाइज करें। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी में इमर्ज करो और वैरायटी पॉइंट्स पर हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। जो वैरायटी पॉइंट्स हैं वो नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान के पॉइंट मनन करो या रूह रेहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो वन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में हो, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रेहान के रूप में, रूह रेहान के रूप में रहो। कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रुचि से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध हैं, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उस विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। हर संबंध में, हर खजानों में, जहां जहां भी बुद्धि जाती है वहां क्या क्या हो, बाप और आप। सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस यह लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। रुकने का फिर कोई सवाल ही नहीं। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थीं तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है,
इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसलिए सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज्यादा पसंद आती है ना, सौगात भी हार्ट ही बनाकर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। किसके हार्ट में रहते हो? सदा बाप के दिल में। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट में कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई भी रूप आ सकता? तो मेहनत से सेफ हो जाएंगे। जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? बाप का बनने में कोई जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ी? बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया, मेरा बाबा मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा, घर बैठे मिला ना। यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहां ही मिला, जन्म तो वहां ही मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी सहज है, सिर्फ अनुभव करो। और जाएंगे भी सहज ही। कहां? अगर यहां उमंग उत्साह में है, सहज पुरुषार्थ, तो जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है या बीच में धर्मपुरी में रुकना है, धर्मराजपुरी में रुकना है? क्या? या तो सीधा ओम शांति। क्या बोला? जल्दी, इतना टाइम मैं रुक ही रहूंगा, बैठ ही रहा। क्या बोला? ठीक है। कहाँ रुकना है? धर्मराजपुर में रुकना। पूछा बाप ने। सीधा जाना है या बीच में कहाँ रुकना पड़ेगा? धर्मराजपुरी में रुकना है। धर्मराजपुरी में रुकना माने सजाएं खाना माने। अब तुम इतनी मेहनत करके तो सूक्ष्म वतन में गए और वहां जाके तुमने डंडे खाए हैं? सूक्ष्म वतन में जीते जी जाना कम बात है क्या? ये कौन सी धर्मराजपुरी है? कैसे ड्रामा चलेगा आगे चल के? हैं जी? क्या हिसाब किताब? तो कर्म भोग की बात थोड़ी की। पूछा परम धाम तुमको जाना है डायरेक्ट या धर्मराजपुरी से होकर? सूक्ष्म वतन को बताया धर्मराजपुरी। तो जब सब आत्माओं को शरीर छूट जाएगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चले जाएंगी, सजाओं का प्रावधान है, इसलिए अनेक आत्माएं अनेकों में प्रवेश करती हैं। तो वहां उन सूक्ष्म शरीर से थोड़ी, इसलिए बोला स्थूल शरीर में प्रवेश करवा के सेवा देंगे, सजा देंगे, ऐसे नहीं। तो ये बहुत भयंकर ड्रामा है जो आत्माएं प्रवेश करेंगी, प्रवेश होके फिर उनको, इसलिए आगे चल के ये भी बोलते थे जो है ना, ये द्वापर और कलयुग में, उसमें धर्मराजपुरी कौन सा बताया? गर्भ जेल में जो सजाएं हैं इसको भी धर्मराज की सजा बताया। अभी तो छूट के ऊपर जाना है, अभी स्थूल शरीर नहीं होंगे उनके अकाल मृत्यु वालियों के, तो शरीरों में प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे, तो उनमें द्वारा उनको जैसे कि धर्मराजपुरी में रुकना कहेंगे, वो सजा का प्रावधान है। सभी सांस चलने वाले हो ना,
एक तो होता है डायरेक्ट बारात जाए और एक सूक्ष्म वतन में रुकना पड़े। सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज में व पार्ट में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेगा नहीं। बाप को सीधा कहाँ जाना है? अभी रुके हैं लेकिन सीधा कहाँ जाना है? परम धाम में। तो अभी रुके रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। जो नए नए बच्चे हैं उनको चांस दे रहे हैं। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएं। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना। तो इस कल्प में पहली बार आए हैं, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना। नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट जाने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई यह सोचते हैं कि फलाना कल्चर, हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता कभी नहीं आता, लेकिन यह तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का कल्चर है, यह तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी यह नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और ब्रह्मा कुमारी जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यह मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। तो उस रीति से पहनते हैं तो पूरा क्या भरा हुआ है? देहभान भरा हुआ है। स्वभाव से भले पहनो, सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवार्थ, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, फिर आप मना क्यों करते हो? कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती वह भूल जाते। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं।
कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विम्जिकल बन जाते, बार बार वही स्मृति में लाते रहते, मैं कमजोर हूं। ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे। यह नहीं करना, कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दे दी तो फिर किसके पास रही? फिर क्यों यह सोचते हो मैं ऐसा हूं? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो? तो फिर क्या सोचते हो? जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो। शक्ति, खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना उमंग, उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना खत्म। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। बाप दादा के पास एक दो के कितने पत्र आते हैं? बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज देते ही हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो? बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसको नहीं लिखता। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा? मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रेस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सकीलदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था यह बात, अपनी बुद्धि से निकाल दो। दो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती। इसलिए बाप जो रिटर्न देता वह मिक्स हो जाता। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं। कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूं। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूं, मैं सेवा कर नहीं सकती हूं, मैं कमजोर हूं। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहां से आया? बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? यह रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। आप बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो।
मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है। समझा? दोनों प्रकार के पत्र और रूह रेहान होती है। एक कमजोरी के पत्र या रूह रेहान, और कोई सेवा में सफलता के प्रति पत्र लिखते या रूह रेहान करते। आप करने वाले निमित्त हो, मैं योग्य नहीं हूं, यह संकल्प कैसे करते हो? यह कमजोर संकल्प, यह बीज ही कमजोर डालते हो तो फिर सोचते हो फल अच्छा क्यों नहीं निकला? बीज कमजोर और फल शक्तिशाली निकले, यह हो सकता है क्या? फाउंडेशन कमजोर डालते हो। बाकी बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, ड्रामा, संगम युग का समय सब आपकी सफलता में मददगार हैं। आपके चारों तरफ शक्तिशाली हैं। बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, समय और स्वयं चारों तरफ मजबूत हैं, तो हिलेगा क्यों? समझा? लेटर्स जो लिखते हो वह फालतू नहीं लिखते, बाप दादा के प्यारे हो। बाप दादा ने हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए ली हुई है। सिर्फ अपने ऊपर जिम्मेवारी गलती से नहीं ले लो, फिर देखो सफलता आपके चरणों में, स्वयं सफलता आपके गले की माला बनेगी, चरण छुएगी। सिवाय ब्राह्मणों के और कहीं सफलता जा नहीं सकती। यह संगम युग का वरदान है। क्या सफलता को क्या वरदान है संगम युग में? सिवाय ब्राह्मणों के सफलता और कहीं जा नहीं सकती। सिर्फ बाप की जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं उठाओ। समझा? सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला की ओर जाओ। ठहरती कला में नहीं जाओ, ना गिरती कला ना ठहरती कला, सदा उड़ती कला हो। सभी टीचर्स कौन सी कला वाली हो? टीचर अर्थात सेवा के निमित्त, चाहे स्वयं सेवा हो चाहे विश्व सेवा हो, लेकिन सदा सेवा में तत्पर रहना, यही टीचर्स की विशेषता है। अपने मन, बुद्धि और शरीर द्वारा सदा विजयी रहने वाले। कभी शरीर द्वारा कर्म करते हो तो मन बुद्धि को फ्री रख देते हो। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया को वेलकम करना। जिसको वेलकम करेंगे वह तो जरूर बैठ जाएगी ना। तो मन बुद्धि को कहाँ बिजी रखते हैं? नहीं तो माया को क्या हो जाएगा? वेलकम। फिर कहते हो बाप दादा माया को भगाओ। बुलाते आप हो और भगाए बाप दादा। तो टीचर का नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट की विशेषता है मन बुद्धि शरीर से अपने को बिजी रखना। विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारी को यह अंडरलाइन करना चाहिए, तो सहज ही अथक बन जाएंगे। अच्छा, आज फुल कुंभ मेला है। भारतवासियों को 3 पैर पृथ्वी चाहिए और डबल विदेशियों को डबल चाहिए। 3 पैर लगेज के लिए और 3 पैर पृथ्वी के लिए। भारतवासी इन सब मकानों में 1600 रहते हैं और अभी 1125 फॉरेनर्स रहे हैं। इन्हों को 6 पैर पृथ्वी चाहिए। कितना कितना ढोके ले आते हैं सामान। और भारतवासियों को तो थोड़ी सी जगह चाहिए, ताम झाम इतना नहीं है। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मनियों को,
सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ग्रुप के साथ पर्सनल मुलाकात। सदा यह खुशी रहती है कि बाप मेरे लिए आए हैं, अनुभव होता है, इसलिए सभी खुशी और नशे में कहते हो मेरा बाबा। मेरा अर्थात अधिकार, जहां अधिकार होता है वहां मेरा कहा जाता है। तो कितने समय का अधिकार है? फिर प्राप्त करते हो। अनगिनत बार यह अधिकार प्राप्त किया है। जब यह सोचते हो तो कितनी खुशी होती है। यह खुशी खत्म हो सकती है, माया खत्म करे तो। वैसे भी नॉलेज को लाइट माइट कहते हैं। इसमें फुल नॉलेज है। जिसमें फुल नॉलेज है अर्थात फुल लाइट माइट है तो माया आ नहीं सकती। माया वार नहीं करेगी लेकिन बलिहार जाएगी। अच्छा, सदा अपने को अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी, बालक सो मालिक समझते हो। बालकपन और मालिकपन का डबल नशा रहता है। इस समय स्वयं के मालिक हो, स्वराज अधिकारी हो और फिर बनेंगे विश्व के मालिक। तो समय पर बालकपन का नशा खुशी और समय पर मालिकपन का नशा और खुशी। ऐसे नहीं कि जिस समय मालिक बनना है उस समय बालिक बन जाओ और जिस समय बालिक बनना है उस समय मालिक बन जाओ। यह नहीं हो। जिस समय कोई ऐसी बात होती है जिसमें स्वयं को कमजोर समझते हो, बड़ी बात लगती है, तो बालक बनकर जिम्मेवारी बाप को दे दो। जिस समय सेवा करते हो तो बालक सो मालिक बनकर बाप के खजाने सो मेरे खजाने समझ बांटो। अच्छा, ओम शांति।